वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI ट्रेनीज। डीएड SCHI कट गया है तो अब ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI और सेमेस्टर 4। ठीक है। थ्योरी पेपर नंबर 10, फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ठीक है। और यूनिट 3, इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ फैमिलीज। ठीक है। अभिभावकों की भागीदारी एवं सशक्तिकरण। ठीक है। तो अभिभावकों की भागीदारी और सशक्तिकरण का ये परिचय है। ठीक। अभिभावक या परिवार के अन्य सदस्य अपने बच्चे के वयस्क होने तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। श्रवणबाधित बच्चे के विकास में अभिभावकों की अहम भागीदारी होती है। अभिभावक बच्चे के लालन पालन, देखभाल एवं अन्य जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसी प्रकार जब तक एचआई बच्चे में भाषा एवं वाचन कौशल का विकास नहीं हो जाता, तब तक श्रवणबाधित बच्चे के प्रति अभिभावक अहम भागीदारी निभाते हैं। क्योंकि श्रवणबाधित बच्चे में सामान्य बच्चों की अपेक्षा भाषा का विकास देरी से होता है। ठीक है ट्रेनिज। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है वो एक अक्षमता से ग्रसित है और और जो उसका देखभाल है वो बहुत मतलब ज़्यादा हो जाता है। देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो जो बच्चा है वो समान बच्चों की अपेक्षा किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता है। ठीक है। तो इसके वजह से ऐसे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा हो जाती है और जितनी अच्छी उनकी भागीदारी होगी वो उतना ही अच्छे तरीके से बच्चा हर चीज़ को करना सीख जाएगा। ठीक है। और जो श्रवणबाधित बच्चा होता है उसका चाहे भाषा का विकास हो गया, चाहे कोई एक्टिविटी करना हो, कोई एक्टिविटी हो गया उसको सीखने से संबंधित हो गया या अदरवाइज़ कुछ भी हो, तो वो सामान्य बच्चों के अपेक्षा स्लो सीखता है। ठीक है। तो इसके वजह से वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनकी जो भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब तक पेरेंट्स अपनी भागीदारी वहाँ पे नहीं निभाएंगे अच्छे तरीके से, तब तक वो बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। और भागीदारी अगर अच्छे से निभाते हैं तो बच्चा जाहिर सी बात है कि सीखेगा तो थोड़ा सा लेट ही सीखेगा लेकिन अच्छे तरीके से सीखेगा। अगर पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी में जो बच्चा सीख रहा है उसमें अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो जो बच्चा है वो और स्लो सीखेगा और इससे वो समान बच्चों से काफ़ी पीछे हो सकता है। ठीक है। इसीलिए श्रवणबाधित बच्चों की देखभाल अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। श्रवणबाधित बच्चे का विकास अभिभावक या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों अथवा समूहों की क्षमताओं को बढ़ाती है। ठीक है। सशक्तिकरण एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति या समूह जो लोग होते हैं उनके अंदर जो उनकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम दिव्यांग बच्चे से ले लेते हैं, दिव्यांग बच्चे से संबंधित है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है। ताकि वो
उसको जो भी वर्क मिले, जो भी कार्य उसको सौंपा जाए, वो गुणवत्तापूर्ण उसको कर सके। ठीक है। समूहों की क्षमताओं को बढ़ाता है ताकि वे सर्वोत्तम का चयन कर सकें। ठीक है, जो सबसे अच्छा हो उसका चुनाव कर सके या चयन कर सके, और ऐसे चयन को वांछित कार्यों और निष्कर्षों में बदल सकें। ठीक है। एक अवधारणा के रूप में सशक्तिकरण को बहुआयामी प्रक्रिया माना गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन पर वर्चस्व स्थापित करने में सहायता करती है। यह विधि या विविध या विभिन्न स्तरों यथा व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक स्तरों पर उदित होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह दूसरों के साथ संबंधों के मध्य विकसित होती है। वास्तव में सशक्तिकरण निःशक्तों और वंचितों की परिस्थितियों एवं क्षमताओं का विस्तार है ताकि दिव्यांगजन निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता कर सकें और अपने जीवन को प्रभावित करने वाली दशाओं को नियंत्रित कर सकें। ठीक है। तो जो उनसे संबंधित दिव्यांगजन जो हैं, सशक्तिकरण उनको ऐसा पावर देता है, ठीक है ना, कि जो उनसे संबंधित निर्णय है, ठीक है ना, वो उसको अच्छी तरीके से ले सकें और वो निर्णय लेकर वो अपना सहयोग कर सकें। ठीक है। अब सहभागिता कर सकें, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, और जो भी उनके जीवन को प्रभावित करने वाली कंडीशंस हैं, ठीक है, उनके जीवन को जो प्रभावित करने वाली कंडीशंस हैं उनको वो नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना, इतना सशक्तिकरण उनके अंदर इतना पावर डेवलप कर देता है, ठीक है ना, कि ताकि वो उनके जीवन में जो भी कंडीशन आ रही हैं उसको वो कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो ट्रेनिज ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ फैमिलीज़ का इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना। तो आइए अब हम यूनिट 3.1 स्टार्ट करते हैं। स्कोप एंड नीड, ठीक है, क्षेत्र और आवश्यकता। ठीक है। नीड, बच्चे के विकास में अभिभावकों की अहम भूमिका होती है। बच्चे व उसकी माता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता होता है। यह रिश्ता बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों तक बना रहता है। अतः इस बंधन को मजबूत बनाने तथा बच्चों की आवश्यकताओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ट्रेनिज, यहाँ पर जो बच्चे की नीड्स है, जो आवश्यकता है, उसको समझना पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सामान्य की अपेक्षा आपके पास दिव्यांग बच्चे हैं तो उनकी जो नीड्स होती हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग हर कार्य को स्लो कर पाता है, हर कार्य को स्लो सीखता है, चाहे वो भाषा हो गया, चाहे वाचन हो गया, चाहे वो कोई एक्टिविटी करने से संबंधित कौशल हो गया, ठीक है, लिखने पढ़ने से संबंधित हो गया, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें सामान्य बच्चों की अपेक्षा वो स्लो सीखता है। तो वहाँ पर जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको वो जल्दी उसके जो नीड्स हैं, जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को पूरा करें ताकि वो आगे बढ़ सके, उसको आगे बढ़ने में ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि जब तक बच्चे का भाषा विकास एवं वाचन कौशल विकसित नहीं हो पाता है तब तक श्रवण बाधित बच्चे का अधिक ख्याल रखना होता है।
ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। यह बंधन माता को एक अवसर प्रदान करता है कि बच्चा माँ की बातों को सुन सके। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा हमेशा अपनी माँ को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की तरह भाषा नहीं सीख पाते हैं। सामान्य बच्चे अपने घर में होने वाली सारी बातों को सुनने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके घर में क्या हो रहा है, कैसा साउंड हो रहा है, किस प्रकार का साउंड हो रहा है, वो सबको सुन सकते हैं। लेकिन अगर एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे की बात करें तो वो उन सारे साउंड को सुनने में अक्षम है, उन मतलब सारे साउंड को नहीं सुन सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सुनने की जो क्षमता है वो नहीं है। ठीक है ना, वो घर या बाहर के इन्वायरमेंट का जो साउंड है, घर का साउंड या बाहर के इन्वायरमेंट का जो भी साउंड है उसको वो नहीं सुन सकता है। ठीक है, सुनने में बातों को सुनने में सक्षम होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो नुस्खे उसे प्राप्त होते हैं उसके आधार पर वह समझ लेता है कि क्या बोला जा रहा है। तब वह भाषा हासिल करता है और बोलना प्रारंभ कर देता है। श्रवण बाधित बच्चा घर या वातावरण की ध्वनियों को बिल्कुल नहीं सुन पाता है, अतः उसकी स्वयं की भाषा का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसकी जो स्वयं की भाषा होती है उसका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह श्रवण यंत्र का प्रयोग करता है या नहीं। ठीक है, साथ ही उसे घर की हर गतिविधियों के विषय में विस्तार से बताए जाने की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधित बच्चे को यह समझाया जाना चाहिए कि वह बोलने वाले के चेहरे की ओर देखे। माता पिता को हर गतिविधियों को करते समय बच्चे को बताना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चे को हमेशा माता पिता की आवश्यकता होती है। माता पिता ही बच्चे की मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य जिस प्रकार सामान्य बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी प्रकार श्रवण बाधित बच्चे का भी ख्याल रखना चाहिए। परिवार बच्चे के विकास की प्रत्येक अवस्था में सहायता करता है जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। श्रवण बाधित बच्चे के भावनात्मक स्थिरता के लिए अभिभावक की प्रतिक्रिया सही होनी चाहिए। एचआई बच्चे मनोविकास एवं सामाजिक विकास के लिए परिवार के सदस्यों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। श्रवण बाधित बच्चे के विभिन्न अवस्थाओं में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आवश्यकता ख़त्म हो गया है और स्कोप। ठीक है, स्कोप क्षेत्र, पुनर्वास के क्षेत्र। पुनर्वास शब्द में जब किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय के साथ जोड़ते हैं तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार संबंधित व्यक्ति या समुदाय
दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं तथा उससे जुड़े प्रत्येक पहलू अति गंभीर एवं विचारणीय हो जाते हैं। पुनर्वास से तात्पर्य में प्रकृति प्रकृति आपदा व्यक्ति या समुदाय में प्राकृतिक आपदा, अशिक्षा एवं अज्ञानता इत्यादि के कारण पीड़ित विशेष व्यक्तियों समुदायजनों को सामान्य जीवन जीने के योग्य वातावरण एवं सुविधा प्रदान करने से होता है। ठीक है, ट्रेनी पुनर्वास आपको हम पहले बता देते हैं कि पुनर्वास है क्या। पुनर्वास वह प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, किसी भी कारण से वो अपने समाज से अलग हो गया हो, ठीक है ना, उसको समाज में लाकर पुनः स्थापित कर देना, ठीक है ना, तो उसको पुनर्वास कहते हैं। ठीक है ना, उसकी अभी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, जो उसका सामान्य जीवन है उसके योग्य उसको वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है, जिससे वो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रवणबाधित बच्चा है वो अपनी जो सुनने और बोलने की जो उसकी क्षमता है उसका ह्रास हो गया है, उसके कारण से वो समाज से अलग हो गया था। ठीक है ना, और उसको समाज में, ठीक है ना, समाज में समायोजन के माध्यम से पुनः उसको स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, श्रवणबाधित बच्चे के पुनर्वास में अभिभावकों की अहम भूमिका होती है। अक्षमता या अन्य कमजोरियों के कारण जिस व्यक्ति ने कार्य क्षमता खो दी है उसकी सहायता करना। जो बच्चे या व्यक्ति निशक्तता की स्थिति में होते हैं उसकी मूलभूत क्षमताओं को उसके ज्ञान, अनुभवों तथा उसकी अभिवृत्तियों के विकास में सहायता की जाती है। उसके अपने समुदाय में ही वातावरण को बेहतर बनाते हुए उसे पुनर्वासित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है, शिक्षा के द्वारा हम बधिर बच्चों को समाज के साथ समेकित कर सकते हैं तथा इससे बधिरता के प्रभाव को काफ़ी हद तक दूर भी किया जा सकता है। बधिर बच्चों में शिक्षा का उपयोग करके उनको आत्मनिर्भर बनाया एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। श्रवणबाधित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभिभावकों की अहम भागीदारी होती है। जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो शिक्षण कार्य एवं अन्य जिम्मेदारियां माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य की होती है, जिससे श्रवणबाधित बच्चे के शिक्षा ग्रहण करने में अभिभावक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। श्रवणबाधित बच्चे में भाषा संप्रेषण, वाचन एवं वाणी विकास का अभाव पाया जाता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से भाषा संप्रेषण, वाचन एवं वाणी विकास में यथासंभव सुधार किया जा सकता है, जिसमें माता पिता की भी अहम भूमिका होती है। बधिर बच्चों में सुनने की क्षमता ग्रसित होने के कारण यह विकास सीमित हो जाता है, अतः
एचआई बच्चों की शिक्षा के प्रारंभ में भाषा का विकास करना और उनकी सहायता से संप्रेषण एवं वाणी कौशल का विकास किया जा सकता है, ताकि एचआई बच्चे भी समाज में सामान्य लोगों की तरह जीवन यापन कर सकें। सामाजिक क्षेत्र। दिव्यांगजनों को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। श्रवण विकलांगता के कारण नए सामाजिक अंतःक्रिया को बाधा उत्पन्न होती है। सामाजिक अंतःक्रिया का तात्पर्य समाज के प्रत्येक सदस्य के साथ परस्पर व्यवहार को स्थापित करना है, जिससे श्रवणबाधित बच्चे समाज में अपनी सहभागिता प्रदान करने हेतु समाज का एक अभिन्न अंग बन सके। ग्रीन के अनुसार, ठीक है। सामाजिक परस्पर क्रिया से व्यक्तियों एवं समूहों की समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्नों और लक्ष्यों की ओर पहुँचने की कोशिशों में परस्पर प्रभावों का अर्थ लिया जाता है। श्रवणबाधित बच्चे वातावरण की ध्वनियों को सुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे समाज के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इससे इन बच्चों में पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। उचित उपकरणों एवं प्रशिक्षण द्वारा इस स्थिति को दूर किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन के लिए तैयारी के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी एक रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, जिससे दिव्यांग लोग व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विशिष्ट व्यवसाय का चुनाव बच्चे के विकलांगता की प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, रुचि, अभिभावकों की इच्छा एवं स्वीकार्यता, अभिभावक की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि दिव्यांग लोग अन्य लोगों जैसा ही रोजगार प्राप्त करें। ठीक है ट्रेनिज, यह यूनिट समाप्त हुआ और इससे संबंधित हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को लिखकर ग्रुप में भेजना है, जिससे हम आप लोगों का मूल्यांकन कर सकें। पहला है, अभिभावक की भागीदारी और सशक्तिकरण क्या है, समझाइए। ठीक है, अभिभावक की भागीदारी और सशक्तिकरण क्या है, समझाइए। नंबर 2, अभिभावक भागीदारी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, अभिभावक भागीदारी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है।